हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, एक्चुअली फीवर था एंड कफ एंड कोल्ड का जो चल रहा है सीज़न चेंज का, वो इशू है, तो प्लीज़ टॉलरेट इट। चलो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस वीडियो में जैसा कि मैंने मेंशन किया था, बहुत ही सिंपल और ऐसा कुछ नहीं जो मेरा ही स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बहुत से लोग यूज़ करते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा। हम लोग किस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो मैं लेफ्ट साइड में 52 वीक हाई स्ट्रेटजी। यानी इसमें ऐसा माना जाता है कि जो स्टॉक ऑलरेडी हाई पे चल रहा है या स्ट्रांग है, वही स्टॉक और भी आगे मोमेंटम दे सकता है। सिंपल, आपको गिरते हुए स्टॉक्स को नहीं खरीदना है, कोई फंसे हुए स्टॉक्स को नहीं खरीदना है, जिसने मोमेंटम दिया है उसमें से आपको फिल्टर आउट करना है। अगेन अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलेंगे कहाँ से हमें 52 वीक हाई स्टॉक मिलेंगे। इसका लॉजिक मैंने समझा दिया क्यों इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, और इस स्ट्रेटजी पे आपको अच्छा खासा, मतलब जरूरी नहीं हर रोज आपको स्टॉक मिले, बट जब भी मिलेगा अच्छा मोमेंटम देगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट में वीकनेस की कमी है, तो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स देगा जिसमें आप अच्छे खासे पैसे क्विक मोमेंटम के साथ बना सकते हो। ठीक है, और इसमें कारण क्या है इस तरीके को खोजने का, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है, और सिंपल तरीके से लेके आप 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन में आप पैसे बनाओ और निकलो इसमें। ठीक है, इस तरह से काम करना है, इसलिए ये तरीके को खोजा गया है। सिंपल तरीका है, इंप्लीमेंट करना जितना सिंपल जो चीज़ हो उतना लॉन्ग रन में फ़ायदा करता है। सिंपल लॉजिक ये है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्टिंग के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आप देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लिखना चार्टिंग 52 वीक हाई। ठीक है, आपको ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है उसको आपको टच कर देना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चेंजेस करना है, यहाँ पर देखो उसमें जो आएगा उसमें आपको मिलेगा 52 वीक हाई में, यहाँ पर क्लोज के बदले हाई मिलेगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर सेलेक्ट करो तो हाई था उसमें, उसको मैंने सिर्फ क्लोज कर दिया, यानी क्लोजिंग बेसिस पे जिसने 52 वीक हाई बनाया हो, यानी लास्ट 260 ट्रेडिंग डेज में जिसने हाई बनाया हो और क्लोजिंग भी दी हो, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, रन स्कैन करेंगे, आपको रफली 165 स्टॉक्स मिलेगा। इसमें से अगर आप फिल्टर आउट करोगे ना, तो इसमें करीब 20-25 आपको ETF वगैरह भी मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। और इसको कैसे करना है, कैसे शॉर्टकट तरीका, कैसे इसको तुरंत वॉच लिस्ट में डाल देना है ट्रेडिंग व्यू के, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन के पास आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालते हैं विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, चलो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रफली कितने स्टॉक्स हैं देख लो आप, 1 सेकेंड। ये इसमें 145 स्टॉक्स मैंने फिल्टर आउट किए, म्यूचुअल फंड वगैरह हटा के, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पर सारे स्टॉक्स को देखने का काम नहीं है, जैसे मैनुअली मैंने क्या किया है, इसको चेक करना, आपको भी क्या करना है, इसको चेक करना है मैनुअली। ठीक है, कौन सा स्टॉक आपके लिए सही रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है। अब जब हमने क्या किया, हमने वॉच लिस्ट में अपना स्टॉक डाल दिया है, जो भी 100, 150, 200 जो भी स्टॉक्स आते हैं, अब इसको फिल्टर आउट करना है। मेरा तरीका हमेशा से वही रहा है, मैं मैनुअली सर्च करता हूँ, मैनुअली चार्ट्स को देखता हूँ, और उसके बेसिस पे अपने सेटअप के हिसाब से मैं उसको फिल्टर आउट करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कई बार मुझे 1-2 स्टॉक्स ही मिलते हैं, कई बार 10-15 स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड। अगर मार्केट स्ट्रांग बुलिश है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अगर मार्केट बियरिश है तो बहुत रेयरली स्टॉक्स मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो अच्छे सेटअप पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या रहेंगे, उसके बाद हम लोग फिल्टर करेंगे। रूल्स हमारे क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं हमारे। तो हमारा रूल रहेगा ये, सब में आपके से देख लो, मैंने यहाँ पे 5 रूल लिखे हैं। ठीक है, जो आपको कंसीडर करना है स्टॉक सिलेक्शन। अभी जो हम लोग लिस्ट देखेंगे, आगे कभी भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके लिस्ट बनाओगे, वॉच लिस्ट में ऐड करोगे 150-200 स्टॉक्स, उसमें फाइंड आउट कैसे करना है कि मेरा सेटअप कौन सा है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने लार्जर बेस। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, या मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, लार्जर बेस। लार्जर बेस कहने का मतलब है जो कंसोलिडेशन, जब स्टॉक ऊपर चलता है उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर चलता है, ये जितना बड़ा रहेगा, कहते हैं ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, वैसे ही जितना बड़ा बेस रहेगा हमारा
उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर निकलेगा तो स्टॉक ने अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर लिया है, फिर ऊपर चलने को तैयार है, इसलिए हम लोग इसको चुनते हैं, ठीक है, समझ गए ये चीज़। अब यहाँ पर आपको और क्या देखना है, सबसे पहले याद रखो कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम डेली रहेगा। टाइम फ्रेम जो आपका रहेगा वो डेली का रहेगा, वीकली और मंथली नहीं रहेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वीकली के लिए भी कर सकते हैं, बट उसका रूल अलग रहेगा। फिलहाल हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। लार्जर बेस है 1 महीने 1.5 महीने से लेकर 1 साल तक का अगर बेस मिलता है आपको तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेफरेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 1 महीने से कम का बेस मिल रहा ट्रेड नहीं करना है, बट अगर आपको 10 स्टॉक मिलते हैं, उसमें से 4 में लंबा बेस मिल रहा है, 6 में खराब बेस छोटा बेस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर दिस, जहाँ बड़ा बेस है और अच्छा सेटअप मिल रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर बेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिस्क हमेशा 5% से कम, यानी एसएल जो हमारा रहेगा वो हमेशा 5% से कम रहेगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स ही ढूंढने हैं जहाँ पर हमारा एसएल अपने मन से नहीं रखना है कि नहीं मेरा मन किया मैंने 5% पर रख लिया, नहीं। चार्ट कहाँ बता रहा है, जो कैंडल बनी है उस कैंडल के लो पे या स्विंग के लो पे आपको ऐसा सेटअप ढूंढना है जहाँ पर वो सेटअप आपको बता रहा हो कि एसएल जो है आपका 5% से कम है, ठीक है। और आरआर शुड बी गुड, रिस्क टू रिवॉर्ड है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब अच्छा होना चाहिए। मेरा ऐसा होता है कि मैं एटलीस्ट 1:3 में काम करता हूँ, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करने के लिए 1:2 पे स्टार्ट कर सकते हो, इससे कम में बिल्कुल भी काम मत करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या देखना है, अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेकआउट दे दिया है कैंडल। 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ, ठीक है। मान लो कैंडल ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, बट अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो मालूम चलेगा कि इस पे 1 साल पहले इस जगह पर, अब यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है इस जगह पे ऑलरेडी एक मेजर रेजिस्टेंस है, या 6 महीने पहले 10 दिन पहले। तो ऐसे स्टॉक्स में अवॉइड करना है, या फिर जो ऊपर जाके ऊपर तो क्या, आज ही मैंने एक इसका एग्जाम्पल दिया है टेक्स इंफ्रा का, ठीक है। उसमें आप देखोगे अच्छा खासा मूव था, बट क्लोजिंग ऐसा हुआ है कि बियरिश क्लोजिंग, मतलब विक बहुत बड़ी हो गई है। ऐसे कैंडल्स को भी अवॉइड करना है, ऐसे ब्रेकआउट को भी अवॉइड करना है, ठीक है। और नॉट टू मच स्ट्रेच्ड, कहने का मतलब ऑलरेडी बहुत भागना, ऐसा ना ब्रेकआउट तो यहाँ हुआ था, भागते 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 बस 40-50% भाग गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना के फिर से भाग रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा कि भाग रहा है तो क्या कंसोलिडेशन करके फिर भाग रहा है, या फिर भागता ही जा रहा है बिना रुके हुए। वैसे केसेस में अवॉइड करना है, क्योंकि ये जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन करने के चांसेस होते हैं। और लास्ट में सर्किट वाले स्टॉक, या जहाँ पर वॉल्यूम बहुत लो है, ठीक है, 1000, 2000, 3000 स्टॉक से ट्रेड हो रहे हैं, उसको अवॉइड ही करो। क्यों, क्योंकि उसमें इंटर तो कर जाओगे, मैं चार्ट में दिखाऊंगा उसका एग्जांपल भी, बट एग्जिट करने में मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। तो ये रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक। अब बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, ठीक है। तो मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आपको यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, बट आपको ये इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा स्टॉक मैंने और क्यों रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है ये, ठीक है। इसलिए रिजेक्ट किया हुआ स्टॉक जो है उसका रीज़न भी मैंने लिखा है या बताऊँगा मैं। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देना है, कौन से स्टॉक्स मिले उस पर ध्यान नहीं देना है, कल कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक को मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्या कारण से। आगे भी आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे तो किस लिए रिजेक्ट करना है, आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट कर रखे हैं, उसी के बेसिस में आपको समझाऊंगा। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और यहाँ पर हमें 1 सेकेंड, यस, तो यहाँ से देखो पहला चार्ट है, इसको मैं हटा के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, पहला चार्ट है। अगेन यहाँ देखते रहना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिजेक्टेड। 1 सेकेंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर चलो पिंक कर देते हैं, ठीक है। रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट किया है, रीज़न इसका सुनो। कौन सा चार्ट है, आरएससी का। क्यों रिजेक्ट किया है, यहाँ पर आप चार्ट देखो ध्यान से अगर चार्ट देखो, देखेंगे क्या कि ये तो ब्रेकआउट है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट कहेंगे इसको। ये यहाँ पर भी एंट्री करते फिर भी हमारा स्टूडी वर्ड खराब होता, 5% ज़्यादा होता, बट यहाँ पर एंट्री करो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। ये तो यहाँ पर रखने का, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते होते तो जिद वाली बात होगी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, मेरा मर्जी, बट ऐसा नहीं चलता। चार्ट क्या कर रहा है, इस जगह पर स्टॉप लॉस लगाने का, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं है, इसलिए ये हमारे स्टूडी वर्ड फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही हमारा दूसरा स्टॉक देखो, फोसेको इंडिया। अगेन यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने का कारण क्या है। अब यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो हमारा स्टूडी वर्ड कितना बड़ा बन जाएगा,
5% ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कितना भी आपको अच्छा लगे सेटअप, बट हमारे रूल्स को फॉलो करते चलना है, ठीक है। अगला स्टॉक यूफिक बायोसाइंसेज, इसको भी मैंने रिजेक्ट किया है। रीज़न अगेन, यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर या यहाँ पर अगेन बड़ा है, तो लॉजिक समझ रहे हो ना किस लिए रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है इन स्टॉक्स को, समझ गए। अब अगले स्टॉक्स में चलते हैं। इसके बाद कौन से स्टॉक्स हैं, रिजेक्शन का रीज़न समझते जाओ। अगेन ये जो आपको दिख रहा होगा चार्ट, ये चार्ट रिजेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि इसका बेस, इसका ब्रेकआउट कहीं और था इस जगह के आसपास, ठीक है। यहाँ पर बेस बना के निकला है, यहाँ पर अगर एंट्री नहीं की है, फिर यहाँ पर एंट्री नहीं की, अब यहाँ पर एंट्री सही नहीं है, ऊपर से रिजेक्शन भी है, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्टॉक को भी हटा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब देखो बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट मिल रहा था हमें, यहाँ पर हमें एक और ब्रेकआउट यहाँ मिलता, ठीक है, इस जगह भी मिलता, बट ये सब छोड़ के अगर यहाँ पर एंट्री करोगे तो क्या रीज़न है, बहुत छोटा बेस है, ठीक है। यहाँ पर 2-4 दिन कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, ऊपर से रिजेक्शन भी मिल रहा है, और साथ में अगर एंट्री करते हैं इसके हाई ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा 5% से ज़्यादा बनेगा, इसलिए भी मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें फ्रस्ट्रेट मत होना, बहुत सारे रिजेक्टेड के बाद कुछ स्टॉक सेलेक्टेड भी होंगे। अब जैसे यहाँ पर HBL पावर, इसको मैंने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का कारण क्या है, सबसे पहले रीजन देखो, टू स्ट्रेस्ड, इस जगह पर ब्रेकआउट बनता है इसका अच्छा खासा, तो हमें अच्छा खासा मूव मिलता, ठीक है। बट यहाँ पर ऑलरेडी बहुत भाग गया है, और साथ में भागने के बाद स्मॉल बेस है, ये कुछ दिन का बेस है। अगर इसको एंट्री लेना भी है आपको तो छोटी क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी बोर्ड परफेक्ट नहीं है, 3-4% का बनेगा, 5-6% का, बट 5% ज़्यादा हो रहा है, तो क्वांटिटी कम कर सकते हो अगर इसको लेना भी है तो। अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करूँगा। अगर मेरे पास बेटर स्टॉक्स हैं ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे लिस्ट में, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को ज़बरदस्ती वाला ट्रेडिंग क्यों करूँ, ज़बरदस्ती वाला ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे। रोज़ के रोज़ ट्रेड्स नहीं चाहिए मुझे, हफ्ते में 2 ट्रेड्स मिलेंगे वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे करके काम करना है हमें। अगले स्टॉक्स में आते हैं, इसको रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो PFC का बहुत पहले यहाँ ब्रेकआउट बना था, उससे पहले भी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट मैंने शेयर कर रखा है, छोड़ दो। यहाँ पर पिरामिड का ऑप्शन में था, यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा, फ्रेश एंट्री के लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड खराब बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टू स्ट्रेस्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, तो करेक्शन अगर आएगा तो अच्छा खासा करेक्शन आएगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। और हमारा आर भी बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात हमारी तीसरी बात क्या है, स्मॉल बेस है, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अब रेमंड्स देखो, रेमंड्स का इससे पहले भी चार्ट में देखोगे, इस जगह के आसपास ब्रेकआउट आता है, इस जगह के आसपास ब्रेकआउट आता है, छोड़ दो। यहाँ पर अगर आपने एंट्री नहीं ली, अब यहाँ पर लोगे तो क्या है, पुअर आर, क्योंकि आर हमारा 6%-7% से ऊपर बन रहा है। दूसरी बात हमारा स्मॉलर बेस है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को अगेन अवॉइड करेंगे। अगला स्टॉक है प्रेसमैन। अब मैंने क्या कहा था लास्ट पॉइंट, अवॉइड सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना है। जिस स्टॉक में सर्किट लगेगा उसको अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि जब ऊपर चलते तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा, आप पतंजलि फूड्स में देख लेना, जब नीचे आएगा ना, जैसे ऊपर जाते वक्त खरीदने नहीं देता, वैसे नीचे आते वक्त बेचने नहीं देगा। आपको अगर पैनिक है, आपको निकलना है, तो आपको निकलने नहीं देगा। तो ऐसे स्टॉक्स में क्यों काम करना है, इतने सारे स्टॉक्स हैं, क्यों करना है मुझे जहाँ पर मुझे सब कुछ सही मिलेगा वहीं पर मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इस चीज़ को ध्यान रख के काम करोगे ना, कि मैं सिर्फ ट्रेड वहीं करूँगा, 1 सेकेंड, अगर मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा जहाँ पर मुझे मिल रहा है, तो फिर हम लोग वहीं पर, मतलब उसके अलावा हम लोग ट्रेड अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा मिले जो हमारे सेटअप पे है, तो बट कल को हमें एंट्री नहीं दे रहा है। मान लो आपने फ़िल्टर आउट कर लिया, फ़िल्टर आउट करने के बाद आपने सोचा कि ठीक है कल मैं एंट्री करूँगा इसमें, अगर मुझे एंट्री मिलेगा, बट वो स्टॉक अगले दिन बहुत सारा गैप अप खुल गया या बहुत ऊपर खुल गया, उस केस में आपको वो स्टॉक को अवॉइड करना है। दोनों चीज़ याद रखना है, एक स्टॉक को कैसे रिजेक्ट करना है, किस कारण से रिजेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। और साथ में आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स को कब हमें एंट्री करना है, ठीक है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। अब अगला स्टॉक में देखो, किर्लोस्कर। अब इसको मैंने रिजेक्ट नहीं किया है, सिलेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो। इसको मैंने सेलेक्ट रखा है। क्यों रखा है सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें ठीक ठाक बेस मिल रहा है। जरूरी नहीं, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि आपको 1 महीने का ही बेस मिले, बट अगर ठीक ठाक बेस मिले और साथ में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाए, तो आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर अगर आप सेट करोगे तो 4% के आसपास बनता है। एंट्री यहाँ मिल रही है, अब यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है, बट इसको प्रायोरिटी बेस इज़ नॉट वेरी बिग, हैंस नॉट एन टॉप प्रायोरिटी।
इसको मान सकते हैं हम लोग कि हम लोग रखें कल ट्रेडिंग के लिए, बट अगर हमें फॉलो थ्रू मिलेगा, इसके प्राइस ऊपर निकलता दिखेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे इसके लो के नीचे। ठीक है, क्या रखा है मैंने, बेस इज़ नॉट वेरी बिग हैंस नॉट ऑन टॉप प्रायोरिटी, और साथ में ऊपर थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन चलता है, कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो पहला स्टॉक में मिल गया, आप इसको नोट डाउन कर लो कि लॉस्कर फेरस, इसमें थोड़ा बहुत करीब 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन भी है। अगले स्टॉक में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो रिजेक्टेड, क्यों लिखा रिजेक्टेड, सुमित सिक्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ पर देखो टॉप से रिजेक्शन भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता लेते, इस जगह पर मिलता ब्रेकआउट तो लिया अच्छा होता, बट यहाँ पर स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ऊपर से रिजेक्शन भी है, और स्टूडी बार्ड भी हमारे फेवर में नहीं है, 5% ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ रिजेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन ज़्यादा। यहाँ पर देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट था, इस जगह पर अगर ये वाले कैंडल पे अगर आप एंट्री करते तो बहुत अच्छा होता, बट अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इसके नीचे भी लगाओगे अगर तो आपको 5% ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन जाता है, और अगर इसके नीचे लगाओगे तो फिर ऑब्वियसली काम खराब हो गया है, इसलिए अभी इसको अवॉइड करना है। अगर इसको वॉच लिस्ट में रखोगे भी तो पुल बैक पे लेना, या फिर यहाँ अगर अगेन ऐसे भागने के बाद फिर से कंसोलिडेशन करता है फिर ऊपर चलता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर फिर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मैं वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स भी शेयर करूँगा जिसको आप अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, और आने वाले दिनों में उसमें ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें बताने को, अब करीब 10 स्टॉक और होंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, इसको देखो, इसको प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर बेस तो है बट भाग चुका है बहुत ज़्यादा। देखो गुड ब्रेकआउट आफ्टर नैरो रेंज, ऐसे नैरो रेंज वाले अगर कहीं मिले आपको ना तो उसको मार्क करके रखो या वॉच लिस्ट में रखो, और जैसे इसके ऊपर निकले अलर्ट लगा के रखो, एंट्री कर सकते हो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बट अभी अगर एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कौन सा स्टॉक है, ल्यूपिन। ठीक है, फार्मा वैसे ही भाग रहा है, देख ही रहो। अब देखो यहाँ पर देखो, ये भी फार्मा का सेक्टर का रिलेटेड स्टॉक है, रिजेक्ट क्यों किया है, अपवर्ड चैनल में दिख रहा है, अपवर्ड चैनल का ब्रेकआउट भी कुछ लोग कह सकते हैं सर ये ब्रेकआउट तो है, अब वॉल्यूम भी नीचे है। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम, बट फिलहाल ये स्ट्रेच्ड भी है और हमें अभी पता नहीं है कि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे आ जाएगा। इस तरह के एंगल, जब इस तरह के स्लोपिंग वाले एंगल में जब एंट्री करे कोई, तो अवॉइड करो, हमेशा ध्यान रखो कि एकदम शार्प एंगल में अगर ऊपर चल रहा है स्टॉक ना कुछ दिनों से, उस एंगल वाले स्टॉक में फ्रेश एंट्री अवॉइड करो। पिरामिड करो या ट्रेल कर सकते हो, बट फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोरेंट फार्मा, अब ये स्टॉक में देखो क्या देखना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन भी थोड़ा बहुत है, बट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इसको देखोगे आप तो ये बहुत पहले यहाँ पर इस जगह के आसपास एंट्री दिया था, उसका यहाँ पर एंट्री दिया था, इस जगह पर ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हमारा कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। देखो यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नॉट टू कन्विंसिंग एंड इफ सेलेक्टेड, अगर इसको सेलेक्ट भी करते हो तो लो प्रायोरिटी पे रखना, वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, बट इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना। हाँ, फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में इस स्टॉप लॉस के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे अपना एंट्री बना के राइड कर सकते हो। अगर जहाँ तक आता है छोटा रिस्क रहेगा तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा। ठीक है, चलो मनपुरम फाइनेंस, अगेन इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, इस जगह पर अगर एंट्री करते तो अच्छा होता। अब यहाँ से काम खराब हो चुका है, मिस कर चुके हो अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, अब इसको रिजेक्ट क्यों किया है, देखो ऑलरेडी टू स्ट्रेच, बहुत पहले इसमें ब्रेकआउट आया, पीछे देखोगे इस जगह पर ब्रेकआउट आया था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर ऐड करने का आया। अब यहाँ पर अगर ऐड करना भी है तो बहुत छोटी फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। पहली बात, बहुत छोटा बेस है और स्ट्रेच हो चुका है, अब करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि आपका रिस्क टू एसएल खा जाएगा, एसएल खाने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद फिर ऊपर चलेगा, तो ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, बजाज होल्डिंग, इसको देखो अगेन, अब देखो मैंने कहा था ना वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स बताऊँगा, ये है आपको वॉच लिस्ट वाला। क्यों, बड़ा सा बेस, कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर वापस कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट के पास ही। अगर इस जोन के ऊपर अगर निकलता है 7590 के आसपास, तो आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या कंसोलिडेशन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड कर सकते हो। अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स और एक देखते हैं। ये देखो रेट अगेन ट्रैवल, रेट अगेन ट्रैवल कैसा है, अगेन ये ब्रेकआउट था, फिर यहाँ ब्रेकआउट है, फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है करीब रफली 20-25 दिन से, 15-20 दिन से, इसलिए यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस लगा के हम लोग राइड कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रेच बढ़ रहा है ना, बड़ा सा बेस, छोटा बेस, उससे भी छोटा बेस, तो ऑब्वियसली मूव भी उसी हिसाब से मिलेगा, इसलिए छोटा रिस्क के साथ काम करना, समझ गए। अब इंडो बोरॉक्स, क्यों इसको रिजेक्ट किया, अब इतना बड़ा मूव आ चुका है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एज ए फिनोलेक्स इंडस्ट्री, अब इसको रिजेक्ट करने का कारण क्या, देखो कंसोलिडेशन तो आपको 1 साल का ज़रा का मिलेगा, बट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है,
ऐसे केसेस में अगर एंट्री करोगे भी छोटी क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हो और यहाँ छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट अदरवाइज बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एंट्री नहीं कहूँगा मैं। अगर पुल बैक आता है तो ठीक है, या फिर कंसोलिडेट करता है तो ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक रिजेक्ट क्यों किया है? रिजेक्शन फ्रॉम टॉप, रेजिस्टेंस के पास है इसलिए भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पर रेजिस्टेंस के पास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है फिलहाल, इसलिए रिजेक्ट किया है। प्राइम सिक्योरिटीज़, इसको सेलेक्ट किया है बट लो प्रायोरिटी। कैंडल बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट थोड़ा चॉपी वॉल्यूम है, इसमें अगर एंट्री कर सकते हो तो इसमें ध्यान रखना, क्वांटिटी कम रखना और स्टॉप लॉस देख लेना, अगर बहुत बड़ा ना बने तो एंट्री करना, अदरवाइज अवॉइड करना। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर एंट्री बना सकते हो बट आइडियली अगर थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्टेड स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठाक कंसोलिडेशन भी है डेली चार्ट पे। तो ये रहे हमारे स्टॉक्स। अब आप समझ सकते हो किस बेसिस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, किस बेसिस पे मैं रिजेक्ट करता हूँ। जरूरी नहीं है हर दिन आपको स्टॉक्स मिले ही, ठीक है, जिस दिन मिले, बट नॉट नेसेसरी टू गेट ट्रेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस चीज़ को अगर याद रखोगे, ओनली ट्रेड एज पर, इस दोनों पॉइंट को याद रखोगे तो मार्केट में गलत स्टॉक्स में फंसने से बचोगे। और जैसे ही आप गलत छोटा स्टॉप लॉस रखोगे तो कट योर एसएल स्मॉल, छोटे स्टॉप लॉस लोगे तो हमेशा बड़े प्रॉफिट में राइड करते चलोगे। ठीक है ना, इस तरह से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो 150 स्टॉक्स मुझे मिले थे, जो मैंने यहाँ पर शेयर किए थे, 1 सेकेंड, इस जगह पे ये सारे स्टॉक्स, अगर आप भी फॉलो करना है इसमें कौन से स्टॉक्स मिलते हैं आपको। अगर कोई स्टॉक मैं मिस कर चुका हूँ तो उसको बताना, अगर नहीं कुछ और ऐड करना मिस कर गया हूँ मैं, तो वही बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। जो भी फीडबैक है आपका आप उसको ऐड कर सकते हो, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ समझ में आए क्या चाहिए आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।